हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सीसेट 2023 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगर आप इसे अच्छे से देखते तो काफ़ी इजी भी था और कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं लगने थे। तो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें बोला है कि ए बी और सी डी 2 अंकों वाली संख्याएं हैं। ए बी को सी डी से गुणा करने पर गुणनफल 3 अंकों की संख्या डी ई एफ प्राप्त होता है। तो यानी कि यहाँ से हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हो गई कि ए बी इंटू सी डी है ना, इक्वल टू मिल गया आपको डी ई एफ। ठीक है, अब देखते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या है। डी ई एफ को अन्य 3 अंकों की संख्या जी एच आई में जोड़ने से 975 मिलेगा। तो यानी कि डी ई एफ प्लस जी एच आई आपको देगा 975, है ना, 975। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया है। साथ ही ए बी सी डी ई एफ जी एच आई भिन्न अंक है। यानी कि भिन्न मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता। यदि ई 0 और एफ 8, हमें दो वैल्यू दे दी हैं कि ई की वैल्यू है 0, एफ़ की वैल्यू है 8। ठीक है, तो जो गिवन है वो अपना लिख लेते हैं। तो हमें ये डी एफ अब हमारा बन गया D08 और जी एच आई हमारा एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और प्लस दोनों को ऐड करने पे हमें मिलेगा 975। क्लियर। अब देखिए, तो हमसे पूछा है कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा। इसमें हमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछी, यानी कि हमें a प्लस बी प्लस सी पता लगाना है कि क्या a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए ये वाली जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि D08 प्लस जी एच आई दोनों का सम होकर हमें 975 मिल रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि i की वैल्यू क्या होगी, यहाँ हमें मिल रहा है 5, तो i की वैल्यू क्या होगी 7। क्यों, 8 और 7 क्या मिलेंगे 15, और उसमें कैरी चली जाएगी 1। ठीक है, तो हमें यहाँ से i की वैल्यू तो कंफर्म हो गई कि 7 होगी। ठीक है, तो जब यहाँ कैरी 1 गई तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 7 चाहिए ना, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, तो h की वैल्यू भी हमें पता चल गई, यहाँ पे कितनी हो गई 6 हो गई। तो हमें मिल गया। अब हमें यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा d और g। तो हमें पता चल रहा है यहाँ से एक चीज़ और कि d प्लस g हमारा ऐड होके देंगे 9। तो यानी कि अब हमें फर्दर यहाँ से कंटिन्यू करना है, इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए d प्लस जी आपको ऐड होके 9 देंगे, तो आप d और g के क्या क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। आप पहले ले सकते थे 1 + 8, पर क्योंकि हम पे यहाँ पे 8 गिवन है f की वैल्यू, तो हम g को 8 नहीं ले सकते, तो ये वाला कॉम्बिनेशन गया। 2 + 7 भी नहीं ले सकते क्योंकि हमें i क्या गिवन है 7 गिवन है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी हमारा चला गया। फिर बात आती है 3 + 6, वो भी नहीं ले सकते क्योंकि 6 हमें h की वैल्यू गिवन है, और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारी वैल्यू नॉन रिपीटेड है। इन्होंने बोला है ना यहाँ पे कि भिन्न अंक है, तो हम कोई भी दो वैल्यू एक जैसी नहीं ले सकते ना, तो हमारा ये वाला कॉम्बिनेशन भी चला गया 3 + 6 वाला। ठीक है, अब बात आती है 5 + 4, तो 5 + 4 ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ले सकते हैं D/G इक्वल टू क्या ले सकते हैं 5 और 4 ले सकते हैं। ठीक है, और कुछ बचता है हमारा 5 + 4 9। ठीक है, फिर वही रिपीटेड हो जाएगा, तो ये हमें पता चल गया या तो 5 होगा या 4 होगा। क्लियर है, तो हमें D और G की वैल्यू पता चल गई। अब देखिए यहाँ पे GHI और क्या क्या कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास रह गई है। हमारे पास रह गई है A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू। D की वैल्यू या तो D और G की वैल्यू 5 या 4 में से होगी। तो अब A और B और C के पास क्या चॉइसेस बची है, या तो A B C की वैल्यू देखो 0 तो नहीं हो सकती क्योंकि 0 किसकी वैल्यू है, E की वैल्यू है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब कैसे चूज़ करेंगे, A B C की वैल्यू 1 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, 2 हो सकती है, 2 अभी तक हमारी किसी भी की वैल्यू नहीं आई है, तो 2 भी हो सकती है। 3 हो सकती है, 3 भी हो सकती है। 4 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती क्योंकि 4 या तो D की वैल्यू है या G की वैल्यू है ना, यहाँ पे हमने लिखा है। 5 भी नहीं हो सकती क्योंकि 5 भी या तो D की वैल्यू है या G की वैल्यू है। 6 नहीं हो सकती, 6 H की वैल्यू है। 7 नहीं हो सकती, I की वैल्यू है। 8 नहीं हो सकती, F की वैल्यू है। ठीक है, या फिर क्या हो सकती है 9 हो सकती है।
या फिर 9 हो सकती है। अब हमें पता चल गया कि हमारी ए बी सी की वैल्यू इन चारों में से एक होगी। अगर हम ऑप्शंस की तरफ जाएं तो हमें दिया है कि हमसे पूछा है कि इन किसकी जितनी भी वैल्यू उसका सम क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में है 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है या 9 हो सकता है। क्लियर है। तो अगर हम बात करें कि 6, 7, 8, 9 में से अगर मैं सपोज़ करो इनमें से तीनों में से किसी एक को भी अगर 9 के इक्वल ले लूँ तो जो सम होगा वो ग्रेटर देन 9 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 9 का तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि इन तीनों की वैल्यू क्या हो सकती है, 1, 2, 3 में से ही एक मतलब होगी। तो यानी कि सम कितना आ जाएगा, सम पूछा है ना आपसे, तो 3 और 2 6 और 1 7। तो आपका ये वाला 7 वाला क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला। ठीक है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट था कि 3 और 2 6 और 1 7। अगर इसमें आपसे हाँ ऑप्शंस दे रखे होते, 9 से बड़े ऑप्शंस दे रखे होते तो हमें फिर सोचना पड़ता कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तब भी हो रहा है ये क्वेश्चन ईजिली, मैंने ट्राई किया था। ठीक है, पर खैर पूछा ही नहीं है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके का डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी और इसी टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।